हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति कोई नया चैप्टर नहीं है। इसे हमने 9th क्लास में भी इससे पहले पढ़ लिया था। और 9th क्लास में बेसिकली हमने जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना सीखा था, यानी निर्देशांकों को कार्तिकीय तल पर दर्शाना सीखा था। तो आज की क्लास में हम इसका इंट्रो लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और बेसिकली इसमें जो भी फॉर्मूले पूरे चैप्टर में यूज होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसे जान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ खास नहीं है, सीधे से समझे तो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ज्यामिति की पढ़ाई है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इसमें शेप्स वगैरह आ जाते हैं, यानी जो आकृतियां वगैरह होती है, प्लेन शेप्स होते हैं, समतल फिगर्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो ज्योमेट्री की पढ़ाई किसकी मदद से? कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। और कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी वही कार्टेशियन प्लेन जो हमने पढ़ा हुआ है, कार्तिकीय तल। तो याद रहेगा, कोई भी आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, तो आप सीधे से कहना कि ये ज्योमेट्री की पढ़ाई है कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। और हिंदी वाले कहेंगे कि ये ज्यामिति की पढ़ाई है, वो भी निर्देशांक तंत्र की सहायता से। याद रहेगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक तंत्र जो है वो कुछ नहीं होता, कार्टेशियन प्लेन जो हमने पढ़ा हुआ है कार्तिकीय तल 9th क्लास में, उसी को कहते हैं। तो उसके ऊपर जो हम ज्योमेट्री की पढ़ाई करते हैं उसकी हेल्प से, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो बेसिकली इसमें 3 एक्सरसाइजेज होंगी और तीनों में एक एक फॉर्मूला यूज होगा, या मिक्स करके उन्हीं फॉर्मूलों को यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो निकल के आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा सही से समझते हैं। तो आप मान लो कि कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन आपको पता है कि 2 लाइन से मिलकर बनता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज होता है उसे कहते हैं एक्स डैश, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, उसे कहते हैं वाई अक्ष यानी वाई डैश, ठीक है। और बीच में ओ होता है। अब मान लो इस पे कोई एक लाइन है, मान लिया मैंने एक लाइन है ए बी। अब ए का निर्देशांक यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और जो b है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे कि AB की दूरी निकालिए। तो आप AB की दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो देखो, नॉर्मली फॉर्मूला होता है, आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ AB। आपको क्या निकालना है, AB की दूरी निकालनी है, तो लिखोगे AB की दूरी, ठीक है। और इस इक्वल टू करके जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या होगा, अंडर रूट वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत करना, जो x2 है उसमें से x1 माइनस करना उसका स्क्वायर, और y2 में से y1 माइनस कर देना उसका स्क्वायर। तो x1 y1 के जगह पे वैल्यू दे रखी होगी, x2 y2 के जगह पे वैल्यू दे रखी होगी। तो यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो सॉल्व करके दूरी निकल जाएगी AB की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया क्या है, कुछ नहीं है। बेसिकली जब भी किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई लाइन दे रखी होगी, मान लो AB यहाँ पे हमने ले लिया, तो AB की दूरी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और हम फिर क्या हैं, एबल हैं कि हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो एक और इसमें वैल्यू लेके इसका एग्जांपल जान लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब यही ले लेते हैं AB, और अब जो है मैं इसके जगह पे वैल्यू ले लेता हूँ x1 y1 के जगह पे। तो वैल्यू है 2 और 3, और यहाँ पे जो है वो 4 और 1। तो मैंने क्या किया कि वैल्यूज़ ले ली, इसमें ले लिया 2 3, x1 y1 के जगह पे 2 3, x2 y2 के जगह पे 4 1। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, AB की दूरी निकालनी है। तो आप ये लिख लेना डिस्टेंस ऑफ AB, और हिंदी वाले लिख लेना AB की दूरी। मैं सीधा AB करके निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1। x2 क्या है 4, x1 क्या है 2,
तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, x2 माइनस x1 कर दिया, क्योंकि ये किसकी तरह है, x1 की तरह, ये y1 की तरह है, ये x2 की तरह है और ये y2 की तरह है। तो मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब दूसरी तरफ क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसमें प्लस कर देते हैं, y2 क्या है 1 माइनस क्या होता है y2 का, हाँ तो y2 यहाँ पे 3 है का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कर दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो चीज़ देखनी है वो ये कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो भी 4 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है वो भी 4 होता है। तो यहाँ पे आ गया 8, क्या आ गया 8। ठीक है, अब 8 को और अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, 2 4 2 2 2 1, जो पेयर में उसको बाहर लिख दो और जो पेयर में नहीं आया उसको अंदर ही रहने दो। तो यहाँ पे इसका आंसर आ सकता है 2√2, क्योंकि 2 का पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया 1 2, और 1√2 जो है वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका जो युग्म है वो नहीं बना। तो हमारे पास ये यूनिट आ गया। अब यूनिट हमें नहीं पता तो हम इकाई सीधा ही लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इकाई और इंग्लिश वाले लिखेंगे यूनिट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। तो जो दूसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर में यूज़ होगा उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यानी विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यानी कि कार्तिकीय तल है, उसमें कोई लाइन है, मान लेते हैं ए बी। ठीक है, अब ए बी है तो सीधी सी बात है ए बी का हम कोई निर्देशांक भी मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2। ठीक है, अब मानते हैं ए बी लाइन को कोई एक पॉइंट है, मान लेता हूँ पी बिंदु जो है वो विभाजित कर रही है। अब कितने अनुपात में कर रही है, कितने रेशियो में कर रही है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि m1 रेशियो m2 में कर रही है, m1 रेशियो m2 में। आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन हम m1 और m2 से मानते हैं ज़्यादातर। तो m1 m2 से विभाजित कर रही है अनुपात में। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे जाना ए बी कोई लाइन है, P बिंदु जो है उसे m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रही है। तो यदि मुझे इस P का निर्देशांक पता करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ P का निर्देशांक क्या है, x y है। ठीक है, तो अब ये मेरे को x के जगह पे क्या नंबर होगा और y के जगह पे क्या नंबर होगा ये पता करना है। तो इसी के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र ये कब लगाते हैं, जब कोई लाइन को कोई पॉइंट या बिंदु विभाजित करता है किसी अनुपात में, तो वो जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट यानी डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें x और y निकालना होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, ये x1 y1 दिया होता है, x2 y2 दिया होता है और रेशियोज भी दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पॉइंट P का, यानी जो डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। देखो, अगर x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है तो ये याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच के एक बार दिखा देता हूँ। ये a है, ये b है, इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और यहाँ पे जो रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं वो m1 m2। ठीक है, अब आपको जो है अगर x निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P है, इसका निर्देशांक x y है, मुझे x निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, m1 को लेंगे x2 से कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई, और m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, m1 को x2 से प्लस m2 को x1 से, यानी m1 वाले को x2 से पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर प्लस कर देना m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और नीचे m1 प्लस m2, यानी दोनों जो रेशियो रहे होंगे उन्हें ऐड कर देना नीचे। तो ये इससे हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और y कोऑर्डिनेट निकालने का, जहाँ पे x2 डाला है वहाँ y2 डाल दो, जहाँ x1 डाला है वहाँ y1 डाल दो, और m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हो जाएगा m1
y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो हमने x और y दोनों निकाल लेंगे। अब यहाँ पे m1 m2 दे रखा होगा, x1 y1 x2 y2 दे रखा होगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। और इसी के साथ सेक्शन फॉर्मूले में एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि जब ये जो कोई लाइन दे रखी है, मान लो ए बी, ठीक है, और अब जो है ये P जो है वो इसका मिड पॉइंट हो मान लो। अभी तक तो मैंने कहा था कि कहीं पे भी ये P डिवाइड कर रहा होगा किसी भी रेशियो में। अब मैं कहूँगा कि P जो है इसका मिड पॉइंट ए बी का, तो अब P का वो कैसे निकालेंगे, यानी x y यानी इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर A का x1 y1 और B का x2 y2 हो, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, x निकालना हो तो x1 प्लस x2 कर दो, यानी x1 और x2 को ले लो, 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही y को ले लो, y1 प्लस y2 by 2 कर दो, यानी कि दोनों के दोनों x के कोऑर्डिनेट ले लो और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे y के ले लो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x y। तो ये सिर्फ मिड पॉइंट के लिए। और नॉर्मल हमें जब मिड पॉइंट ना दिया हो, पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो, तो फिर हम जो ऊपर सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा है ये वाला x और y निकालने के लिए, तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में जो है मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब ये a और ये b है और यहाँ पे -1 इसका वो है और 7 जो है ये 4 -3, ठीक है। तो हमने जो है क्या देखा कि a का जो कोऑर्डिनेट है -1 7 है, यानी x1 1 हो गया, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 -3 है, यानी x2 y2 हो गया। और इसे कोई पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में, यानी m1 और m2 हो गया। और हमें निकालना है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी x y निकालना है, ठीक है। तब आते हैं फॉर्मूले पे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, x निकालने का फॉर्मूला था, यानी x निकालने का फॉर्मूला था कि m1। अब ये जो 2 है ना, इसे इमेजिन कर लो, ये m1 है और ये जो 3 है ये m2 है। m1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x2 से, तो 2 को करेंगे 4 से, 2 × 4, फिर प्लस कर देंगे। अब m2 को किससे करते हैं, x1 से, तो 3 को -1 से कर देंगे। और फिर क्या करते हैं, m1 m2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 + 3, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को 3 -1 जा तो -3/5। तो यहाँ पे 8 - 3/5 यानी कि 5/5, क्योंकि 8 में से 3 माइनस होगा 5 और नीचे 5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1। x कितना आ गया, 1। अब ऐसे ही y भी निकाल सकते हैं। तो y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला, m1 को y2 से करेंगे, तो m1 हमारे पास क्या है 2, और इसको करेंगे -3 से, 2 × -3, और उसमें प्लस करेंगे m2 हमारे पास क्या है 3, इसको करेंगे y1 से, तो 3 × 7, 3 × 7, और नीचे m1 + m2 यानी 2 + 3, तो -3 को 2 से करेंगे तो -6, और 3 को 7 से करेंगे 21/5। तो यहाँ पे 21 में से -6 करेंगे तो, यानी 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 15/5, यानी कि 3। तो जो हमारा P था उसका निर्देशांक क्या आ गया, 1, क्योंकि x1 आया और y जो है 3। तो वो जो बिंदु था जो इसको डिवाइड कर रहा था 2:3 में, उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक 1 और 3 है, x 1 है और y 3 है, यानी एब्सिसा जो है वो 1 है और ऑर्डिनेट जो है वो 3 है, भुज जो है वो 1 है और कोटि जो है वो 3 है। बस, तो इस ढंग से हम विभाजन सूत्र लगा लेते हैं। और मिड पॉइंट निकालने वाला रहा वो तो बहुत आसान है, बस x1 और x2 को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, y1 और y2 को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो उसका एग्जांपल नहीं समझा रहा हूँ। अब इस चैप्टर में आने वाले तीसरे फार्मूले के ऊपर बात करते हैं, और ये लास्ट फार्मूला है जो इस चैप्टर में यूज़ होगा, वो भी थर्ड एक्सरसाइज में 7.3 में। तो ये क्या है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका फार्मूला ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसके ऊपर जो है कोई भी ट्रायंगल है। अब वो ट्रायंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं उनका जो है वो नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब ए रहा होगा x1 y1, बी रहा होगा x2 y2 और सी है x3 y3। तो अब ये जो क्या है त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो इसके ऊपर फॉर्मूला है। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, इसे याद रख लेना। देखो अभी लगेगा क्या है, लेकिन इसको हम फिट करेंगे, देखना अब इसमें। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना 1 2 3 पहला वाला लाइन, ये x के लिए यूज होता है और ये दोनों जो हैं वो y के लिए यूज होते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, अब क्लियर करता हूँ। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हाफ, वैसे आपने पढ़ा हुआ बेस इंटू हाइट, तो उसका हाफ समझ लो। और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लो। अब बड़ा ब्रैकेट लेके सबसे पहले x1, ठीक है, x1 ले लिया क्योंकि पहले मैंने कहा x में क्या आ रहा है 1, तो x1 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ये हो गया, प्लस x2, ये रहा। देखो अब दूसरे में क्या है x2 लो और फिर उसमें y3 माइनस y1 कर दो, y3 माइनस y1। तो देखो ये 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 2 3 1 2 3 1, तो इसमें 2 जो x है और 3 और 1 जो है वो y3 माइनस y1 है, y3 माइनस y1। फिर प्लस करो, फिर जो है क्या हो जाएगा, ये देखो x3, तो x3 और इसके बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, हाफ वोल, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब एक साथ ये पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, और सबके बीच में प्लस प्लस आएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, देखो हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे है। तो आपको ये याद रखना है कि जो x1 लेंगे तो 1 2 3, उसका 2 लेंगे तो x2, उसके बाद y3 आएगा और फिर 3 के बाद वापस से 1 रिपीट होता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 कंटिन्यू में आगे बढ़ाते गए, अब 2 के बाद 3 के बाद 4 कोई चीज़ है ही नहीं तो वापस से 1 रिपीट हो जाएगा। फिर ऐसे 3 है, 3 के बाद तो 4 है ही नहीं तो 3 के बाद क्या आएगा, फिर वापस पलट के 1 2 आएगा। तो इस ढंग से आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब जो है हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेके इसका एरिया निकालना भी सीख लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये मान लो एक ट्रायंगल है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है, यानी कार्तिकेय तल में। अब ऐसा बना के बार बार जो है वो कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा तो लंबा चला जाएगा, निकालना तो मैं इसका एरिया ही है। तो इसे इमेजिन कर लो कि ये कार्तिकेय तल में है। अब यहाँ पे जो है ए जो है वो मान लो क्या है -5 -1, -5 -1। ऐसे ही बी जो है वो मान लो 3 -5 है, और सी जो है वो है 5 और 2, ठीक है। तो ए बी सी जो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं, और हिंदी वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो पूरा लगा देना, जो भी फॉर्मूला भी लिखा हुआ है वो पूरा लगा दो, ठीक है। ऊपर अभी सीखा है तो यही यहाँ पे लिख देना पहले। तो उसके बाद अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे x1 होता है,
और x1 हमारे पास क्या है, ए के साथ वाला x1 y1 है, b के साथ वाला x2 y2 है, c के साथ वाला x3 y3 है। ठीक है, तो x1 क्या है -5, तो यहाँ पे -5 लगा देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमने सीखा है y2 - y3, और y2 क्या है -5, y3 क्या होगा 2, तो -5 -2, तो ये जो माइनस है बीच वाला वो फार्मूले का है, और 5 के आगे माइनस इसलिए लगाए क्योंकि जो 5 है वो माइनस में ही है, प्लस फिर आता है x2, क्या आता है x2, और x2 क्या हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3, फिर इसके बाद आता है y3 - y1, y3 हमारे पास क्या है 2 और -1, तो 2 -1 होगा, देखो 2 एक फार्मूले का होगा माइनस, और ये माइनस में 1 दिया हुआ है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 1, फिर प्लस x3 हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो 5 और उसमें क्या होगा y1 - y2, तो y1 क्या है हमारे पास -1, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 फिर माइनस एक फार्मूले का आएगा और फिर ये भी माइनस में, तो +5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 ये -5 ही रहेगा, और ये -5 और -2 मिलके कितना हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई में, प्लस ये 3 और ये 2 1 3, ये भी 3 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और अंदर को सॉल्व करके आपस में मल्टीप्लाई ही होते हैं, प्लस ये 5 में से -1 क्या तो 4, तो 5 और अंदर 4। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, अब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35। अब आप कहोगे प्लस कैसे हो गया, तो 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आते हैं, प्लस 3 तिया 9, प्लस 5 का 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन सबको जो है वो क्या कर दो कि सॉल्व कर लो सही से, 35 और 9 44 और 20 64। ठीक है, देखो 20 9 29 में 35 ऐड करोगे तो वो आता है 64। ठीक है, तो 64। अब इसको इससे कट कर दो 32, तो यहाँ पे आंसर आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, और हिंदी वाले लिखेंगे 32 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें हमें जो है सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगाना होता है, कोई कोऑर्डिनेट ज्वाइंट में लगा रहे हैं तो हम स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, क्योंकि कभी भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर में ही निकलता है, उसके आगे इकाई। अब वो अगर नॉर्मल होता तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है तो हम सीधा यूनिट यानी इकाई लगा देते हैं। तो ये थे आपके 3 फार्मूले, कौन कौन से, पहला था डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र, दूसरा था सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, और तीसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन्हीं तीनों फार्मूले को यूज करके पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से एक्सरसाइज की। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। चलो बाय बाय।